अब ठीक बनो। गुरु बिना ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान का ना आदि ना अंत यहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजय कात्यायन। और सारे विद्यार्थियों को दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस टीचर्स डे पे इतना सारा प्रेम दिया, हज़ारों मैसेजेस और बहुत सारा प्रेम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर्स डे, साथ साथ मैं अपने गुरु को भी आज के दिन याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, जिन्होंने मुझे सिखाया, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे संस्कार दिया, जिनकी वजह से मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं आप सबको कुछ बता सकूँ, कुछ समझा सकूँ। शिक्षक पे एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। इस शिक्षक दिवस पे मैं आप अपने विद्यार्थियों के लिए खासकर एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी ओर से। किसी भी शिक्षक पे एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। देखिए, यदि इंसान गलती से डॉक्टर बन जाए तो अपनी पूरी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा 150 लोगों को टाइम से पहले निपटा सकता है, अर्थात यमलोक पहुंचा सकता है, इंद्रलोक पहुंचा सकता है। यदि एक इंजीनियर गलती से इंजीनियर बन जाए तो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन गलती कर सकता है, उससे भी जन की हानि होगी। इसी तरह से किसी भी पेशा या व्यवसाय में लगे व्यक्ति यदि कहीं पे थोड़ा सा गलती करते हैं, गलती करने की तो गुंजाइश कहीं नहीं होनी चाहिए, यदि गलती करते हैं तो वो चल सकता है या वो कहीं ना कहीं मैनेजेबल है। लेकिन शिक्षक का दायित्व, एक गुरु का दायित्व इस दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। यदि कोई गुरु एक गलती करता है तो वो पता नहीं क्या बर्बाद कर दिया। यदि कोई शिक्षक अपने दायित्व से भाग रहा है तो पता नहीं वो क्या बर्बाद कर दिया। वो कुछ ऐसा बर्बाद कर सकता है जिससे आने वाले समय में हमारे देश को, मैं एक किसी परिवार विशेष के लिए, गांव विशेष के लिए, समाज के लिए, हमारे पूरे देश को इतनी बड़ी क्षति हो सकती है जिसका शायद उसको पूरा कई पीढ़ियों तक ना किया जा सके। जितने भी लोग हैं ना, जैसे कि कोई ट्यूबलाइट जल रहा है तो उस ट्यूबलाइट में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, है ना, वो सारे लोग हैं। बट शिक्षक जो है ना, शिक्षक वो खुद एक ट्यूबलाइट है, उससे जो प्रकाश निकलता है, इसीलिए तो गुरु को कहा जाता है। ग का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, मतलब जो विद्यार्थियों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए वो गुरु है। और गुरु का यही दायित्व है। अक्सर कभी कभी मैं खासकर टीचर्स के लिए कहना चाहता हूं, कभी कभी टीचर्स पैसे की बात करते हैं कि मुझे वेतन कम मिल रहा है, इसकी वजह से शायद मैं अपनी सिर्फ ड्यूटी भर करूं। नहीं, हम वेतन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम देश का निर्माण कर रहे हैं, हम समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम आने वाली भावी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं कि भारत का भविष्य कैसा होगा। इसलिए मैं बड़े खुलेआम कहना चाहता हूं कि पढ़ाना या शिक्षा में आना ये कोई पेशा नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है कि आप अपने मनोरंजन के लिए इस पेशा में या इस व्यवसाय में आए हैं। नहीं, जब तक आपको पूर्ण समर्पण नहीं है कि मुझे एक विद्यार्थियों के अलावा, उसके विषय में सोचने के अलावा मेरे पास कोई और कार्य नहीं है, आप इस पेशे में मत आइए। पैसा कमाने की दुनिया में और भी बहुत सारे जरिया है। पैसा कमाना आज की समय में समाज की मांग है, आवश्यकताओं की मांग है। तो हो सकता है कि आपने एक पढ़ाने का बाई प्रोडक्ट रख लिया हो, पैसा आता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ यदि आप पढ़ा रहे हैं इसीलिए क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि आप एक शिक्षक कहलाने लायक नहीं है। मेरे अनुसार आपके पास एक पूर्ण समर्पण होना चाहिए। मेरी बातें भी थोड़ी सी कुछ कड़वी है, लेकिन जब तक सारे टीचर्स डे पे ये सारे लोग मिलकर एक, मतलब कसम नहीं, टीचर्स डे का मतलब आज क्या बनता जा रहा है, ट्रेंड क्या है कि बच्चों ने बहुत प्यार से अपने शिक्षक के साथ सेल्फी लिया, केक कटिंग किया, बलून्स लगाए, उस शिक्षक को बड़े प्यार से अपने पॉकेट मनी से पैसा बचा के उनको कुछ गिफ्ट्स दिया और टीचर्स ने बहुत खुशी से और उसको एक्सेप्ट किया। होना भी चाहिए, अच्छा बात है, बच्चों का प्यार है, बच्चों ने जताया। लेकिन साथ साथ उस समय हम लोग भी एक मतलब कड़ी प्रतिज्ञा ले कि मतलब एकदम हर स्थिति में, चाहे वो स्थिति हमारे विपरीत क्यों ना हो, हमारे सामने एक ऐसा बच्चा ही क्यों ना बैठा हो जो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहा है, मैं उसको भी सिखाने के लिए अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दूंगा। और इस दरमियान हमें कुछ कड़वे स्टेप्स भी लेने पड़ सकते हैं अपने विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि बीमारी को भगाने के लिए दवा की जरूरत पड़ती है और दवा कड़वी होती है, तो हमें कड़वे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन वो स्टेप्स बिना हिचके, बिना डरे भी हम लेंगे, वो क्योंकि वो विद्यार्थियों के हित में होगा। हम कोई राजनीतिक मंच पे तो नहीं है ना कि हम कुछ ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करें जिससे कुछ लोग खुश हो जाए और वो हमारे फेवर में आ जाए।
नहीं, हमें एक ऐसी परंपरा को शुरुआत करनी होगी, सारे शिक्षकों को मिलकर हमें एक ऐसी परंपरा की शुरुआत करनी पड़ेगी जिसमें विद्यार्थी यदि टीचर्स के पास आता है तो वो इसलिए आए क्योंकि शिक्षक उसके साथ लग के काम कर रहा है, टिक कर काम कर रहा है। और ये जब तक परंपरा नहीं होगी, हम अपने देश को, अपने राज्य को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते हैं। ये जाहिर सी बात है कि कोई टीचर एक समझिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता है, तो बैंकिंग की कोई फॉर्म आया तो उसमें 500 सीटें होंगी और वो टीचर के बैच में 5000 स्टूडेंट है, तो 5000 का तो सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। ये सारे लोग जानते हैं, वो 500 का ही सिलेक्शन करवा सकता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो बाकी और जो बच्चे बचे वो क्या, वो किस लिए टीचर के पास आ रहे हैं? उनका तो ये फिक्स है कि भाई 500 का सिलेक्शन होगा, 4500 का सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो क्यों आ रहे हैं? ये विषय है। वो इसलिए आ रहे हैं कि वो हमारे यहां से जब निकले तो वो संस्कार लेकर निकले, वो अनुशासन लेकर निकले कि वो भारत के जिस कोने में जाए, वो जिस कार्य क्षेत्र में जाए, वहां पर ईमानदारी के साथ अपने कार्य को कर सके। जब तक हर शिक्षक ये प्रण नहीं लेगा इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर कि हमें ऐसे छात्र तैयार करने हैं, हमें ऐसे भविष्य के नागरिक तैयार करने हैं जो ईमानदार हो, अनुशासन से भरा हो, संस्कार युक्त हो, तब तक भारत का निर्माण संभव नहीं है। ये शिक्षक दिवस पे मेरी ओर से मतलब कुछ कठोर शब्द हैं, और व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी जिंदगी की बात करूं, मेरे सारे छात्र इस बात को देख रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं पूर्ण प्रयास करता हूं और इस शिक्षक दिवस को मैं सारे लोगों के सामने एक और वादा करता हूं कि मैं अपने से और अब 200% कोशिश करूंगा कि मेरे यहां मुझसे जो छात्र पढ़े वो कम से कम एक बेहतर नागरिक तो जरूर बने, एक बेहतर इंसान बने, अनुशासन से युक्त हो, संस्कार से युक्त हो, चरित्र से युक्त हो। और जब तक हम शिक्षक ये नहीं करेंगे, बिना किसी की तुलना किए हुए, वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बिहार के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है ये मेरे बच्चे हैं और इनके साथ मुझे लग के मेहनत करनी है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ओर से आप सारे लोगों को टीचर्स डे के दिन ये एक कमिटमेंट है, एक वादा है जो आपने बेहिसाब प्यार मुझे दिया है, उस प्यार के बदले में कि अजय कात्यायन सर ने शिक्षा को चुना है और ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है और इसमें मैं हर स्थिति में आपके साथ हूं। चाहे वो बच्चे जो पढ़ने योग्य नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, जिनके पास जो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो जीरो लेवल से, वैसे हर विद्यार्थियों के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे और अपनी एड़ी चोटी का बल लगा देंगे कि हम समाज को बदल सके, हम अपने आने वाले पीढ़ियों को बदल सके, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सशक्त हो, मजबूत हो, हमारा समाज जो हो वो बेहतर हो। शायद ये शिक्षक दिवस पे एक सबसे बेहतर वादा होगा, कमिटमेंट होगा एक टीचर का। विद्यार्थियों ने जो हमें अथाह असीम प्रेम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे ओर से आपके लिए एक ये वादा है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।